हेलो, प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, बजरंग बली महाराज की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यथेग्रीं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितमभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। आज का कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड दोहा नंबर 2। समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, भाइयों बहनों, माताओं, विद्वानों, संतों और मेरे गुरुदेव, मेरे महान भारत देश के कर्णधार नौजवान भाइयों, आप सभी के श्री चरणों में सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का मानस प्रसंग है किष्किंधा कांड दोहा नंबर 2। एकुमय मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन, इसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी या अतिशयोक्ति होगी तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
सीता के सूत ले बजरूरी तय लंका लंका में तय न जाके सबके बजाए डंका मंगल की दिन पूरा सब भगत मन मनाते लाली सिंदूर माँ के तुर अंग भर लगाते तुर चरण में मुसल्ला के चारों धाम तुर चरण में मुसल्ला के चारों धाम छाती रचित दिखाए ओ माँ सीताराम सीताराम बड़ी 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 जय हो बजरंग बली बजरंग बली महाराज की एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान उन्हें प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। यहाँ लगातार भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का वार्तालाप चल रहा है। हनुमान जी सुग्रीव के द्वारा पता लगाने के लिए भेजे हैं कि ये कौन है, इसलिए यहाँ पर विप्र रूप लेकर के भगवान राम से कई प्रश्न करते हैं। भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं और अपना परिचय दे दिए। अब इसके बाद में अपना परिचय देने के बाद में, अपना बात बताने के बाद में अब कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। मैं पिछली बार बता चुका हूं, आपन चरित कहा हम गाई, अपने ओर इशारा कर रहे हैं, अपने छाती की ओर, वृक्ष स्थल की ओर इशारा कर रहे हैं। वहां पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह हैं, उनको देख करके हनुमान जी जान जाते हैं कि ये विष्णु भगवान है, जो कि अभी वर्तमान में नर के रूप में राम बन करके आए हैं। ऐसे ढंग के
उनको आभास हो जाता है, मालूम हो जाता है। और चरित्र तो दो ही का गाया जाता है, एक तो राम का और दूसरे कृष्ण का। इस प्रकार से भगवान जो जान ही सोई दे जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान यहाँ पर अपने आप को जनाते हैं कि तुम मेरे को जानो। हाँ, जब तक भगवान किसी भक्त को नहीं जनाएंगे तब तक भक्त जान नहीं सकता। हाँ, भगवान है वो बताते हैं कि आपन चरित्र कहा हम गाई, बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, आंख वाले के लिए एक सितारा काफी है, तैरने वाले के लिए किनारा काफी है, और डूबते के लिए एक तिनके का सहारा काफी है, तिनके का सहारा काफी है, तिनके का सहारा काफी है। भगवान राम इशारा करके बताते हैं। और वहां पर सुग्रीव कहते हैं तुम मुझे इशारा करके बताना। तो वहां तो अब बाद में बताएंगे उनको, लेकिन भगवान राम है अपने आप को इशारा करके हनुमान जी को बता रहे हैं अपना कि मैं कौन हूं। जब तक भक्त को भगवान जनाएंगे नहीं तब तक भक्त जान ही नहीं सकता। जब प्रभु की कृपा होती है तभी वह शक्ति संपन्न होता है और तभी उनको मालूम होता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में जब धनुष टूट जाने के बाद में परशुराम जी जब आए तो उनको भी जानने के लिए इशारा करके बताए, लेकिन परशुराम जी अभिमान बस होने के कारण से उनको समझ में नहीं आया। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आप लोग मेरे तरफ देखिए कैसे इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और होई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ध्यान नहीं दिए, इधर इशारा कहां पर किए? अपने वृक्ष स्तर पर, सीने पर, और भृगु ऋषि के द्वारा जो मारे गए जो चरण चिन्ह थे यहाँ पर अंकित थे उनको दिखाए, लेकिन परशुराम जी नहीं जाने, क्योंकि अभिमान वश में है। इस प्रकार से भगवान जब अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तभी भगवान को पहचान पाते हैं। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं कि पार्वती उस समय की स्थिति है कि वो इतना माने आनंद का, खुशी का समय है। प्रभु पहचानी, क्योंकि अब हनुमान जी हैं भगवान राम को जान गए हैं और परे हो गई शरणा, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। सो सुख उमा जाए नहीं वर्णना। उस समय के जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से शंकर जी हैं पार्वती को बता रहे हैं। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। उनका शरीर गदगद हो गया और मुख से वचन नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। भगवान को जब पहचान गए तो अब मैं क्या करूं, अवाक हो गए। और देखत रुचिर वेश के रचना, उनके सुंदर आकृति को, माने उनके सुंदर चेहरा को, उनके शरीर को देख करके नीलांबुज श्यामल, नील कमल के समान उनके जो शरीर हैं, और धनुष बाण लिए हुए हैं, ऐसे ढंग के उनके स्वरूप को जब देखते हैं तो
आश्चर्य में पड़ जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। पुनि धीरज धरिया स्तुति किन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ही। इसके बाद में धीरज धारण करते हैं और ये तो मेरे प्रभु हैं, ऐसे करके उनके मन में और हृदय में हर्ष हो जाता है और हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ही कि यही तो मेरे एकमात्र स्वामी हैं। ऐसे करके अपने आप में आज आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मोर नौ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान मैं जो पूछा वो न्याय संगत लगता है, और आप जो पूछ रहे हैं मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। आप भगवान हैं, आप मेरे को जना रहे हैं, तब मैं आपको जान रहा हूं, लेकिन आपने मेरे को तुम कौन हो ऐसे ढंग के आप जो पूछते हैं वो नर की नाई किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ये वो मेरे अनुसार से मेरे को उचित नहीं लगता। मैं आपके माया के वश में वशीभूत होकर के भुला करके मैंने आपका परिचय पूछा, तो वो तो न्याय संगत लगता है। लेकिन प्रभु आप जो पूछे ये मेरे समझ के बाहर की बात है। इस प्रकार से हनुमान जी है भगवान राम से कहते हैं, तव माया बस फिरेओ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तव माया बस फिरेओ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु ये माया है ना, आपके द्वारा ही बनाया हुआ है। आप मायापति हैं और माया में हमको जकड़ा दिए हैं, और उसी माया में मैं फंस करके प्रभु आपको भूल गया, और माया में फंसने के कारण से मैं आपको पहचान नहीं पाया। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। और आप कहते हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद बुद्धि वाला हूं, दूसरा मोह माया में फंसा हुआ हूं, तीसरा मैं कुटिल हूं। हाँ, कपटी कुटिल। हाँ, मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, और मेरे हृदय में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, अज्ञानी हूं प्रभु। अब पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, और आपने मुझे भुला दिया प्रभु, क्योंकि मैं तो माया के वश में आपको भूल गया तो भूल गया, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आप मुझे जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी आप मेरे को बिसर गए, मैंने भूल गए। दीन बंधु भगवान, ये हे दीनानाथ, दीनों के स्वामी। हाँ, भगवान सर्वेश्वर त्रिलोकीनाथ, ऐसे ढंग करके हनुमान जी है भगवान के पास में अपना जो अवगुण है उनको प्रकट कर रहे हैं। हाँ, आत्मसमर्पण हो गए हैं। जब तक व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं करेगा, अपने अवगुणों को प्रभु को अवगत नहीं कराएगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अभी भी हनुमान जी हैं वो विप्र रूप में ही हैं। हाँ, प्रभु को जान जाने के बाद भी हाँ विप्र रूप में है। चलो एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोलिए, लखन श्री रामचंद्र की जय।
भगवान की जय। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही शोभा। हनुमान जी है हाथ जोड़ करके उनके सामने क्या कह रहे हैं? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, हे प्रभु मेरे में कई प्रकार के अवगुण हैं, मैं तो अपने अवगुण को क्या क्या है ये बखान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास अनेक अवगुण हैं, मैं अवगुणों का खान हूं, अवगुणों से भरा हुआ हूं प्रभु। और सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे, लेकिन स्वामी का ऐसा विचार होता है कि वे कभी अपने सेवक को नहीं भूलते, अपने सेवक को कभी नहीं भूलते। मैं चाहे वो मैंने सेवक है कितना भी अवगुणी रहे, चाहे पापी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन प्रभु हैं उनके ऊपर में दया करते ही हैं। प्रभु लेकिन आप मेरे को कैसे भूल गए थे? इस प्रकार से भगवान को हनुमान जी बोल रहे हैं। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही शोभा। हे प्रभु, नाथ जीव तव माया मोहा, हे मेरे स्वामी, ये जीव है आपके माया के वशीभूत में हो जाने के कारण से ये आपको पहचान नहीं पाता, और जब वो तब पहचानता है तब उसका निस्तार होता है, तब उनका उद्धार होता है जब आप उनके ऊपर में कृपा करते हैं प्रभु। हाँ, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, तब मैं आपको कहीं पहचान पाया हूं प्रभु। ऐसे ही आप हर जीव पर कृपा कीजिए प्रभु। हाँ, क्योंकि जो जीव है वो माया के वशीभूत में है, और माया के पति आप हैं, और माया आपके वश में है। इसलिए प्रभु बार बार वे हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं और अपने अवगुण को बता रहे हैं। तापर में रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, और रहिय सोच बनई प्रभु पोसे। तापर मैं रघुवीर दोहाई, अब इसके बाद भी प्रभु है, मैं आपकी कसम खा करके कहता हूं कि मैं किसी प्रकार के भजन है, कीर्तन है, तप है, योग है, यज्ञ है, उपवास है, व्रत है, मैं आज तक जानता ही नहीं ये क्या चीज है, क्योंकि मैं तो पशु हूं, बानर हूं, और मेरे से ये सब काम कैसे होगा, मैं तो उसको तो जानता भी नहीं हूं। इस प्रकार से भगवान राम को कहते हैं। और सेवक सुत पति मातु भरोसे, जो सेवक होता है वो स्वामी के अधीन रहता है। हाँ, सेवक को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो किसके भरोसे में है? स्वामी के भरोसे में है। और उदाहरण देकर के वो बताते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा है और वो माँ के अधीन में है, माँ के अधीनस्थ में है। छोटा जब बच्चा रहता है तब माता वो कब उसको दूध पिलाती है, कब नहलाती है, कब सुलाती है, वो बच्चा बिल्कुल वो नहीं जानता कि मेरे को दूध पीना है, मेरे को सोना है, मेरे को इस प्रकार से ऐसे करना है। वो किसके अधीन में है? माता के अधीन में है प्रभु। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा माँ के अधीन में है, माँ के द्वारा माँ के ऊपर ही निर्भर है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु मैं आपके ऊपर में निर्भर हूं। और रहे
कही सोच बनई प्रभु पोसे। असोच मन ये लोग मैंने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते, जैसे बालक चिंता नहीं करता वैसे सेवक भी चिंता नहीं करता। प्रभु ये सब उनके द्वारा स्वामी हैं, वो सेवक कृपा करते हैं, और माँ है वो छोटे बच्चे की पालन पोषण अपने अनुसार से समय अनुकूल वो करती है, देखती है। बच्चे को इसमें किसी प्रकार का सोच करना नहीं पड़ता। अस कही परे चरण कुलाई, और निज तनु प्रगति प्रीति उरलाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। अस कही परे चरण अकुलाई, ऐसे कह करके अकुला करके व्याकुल होकर के भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और जैसे प्रणाम करते हैं उनका चरण स्पर्श होता है। जब विप्र रूप में आए थे तब दूर से ही नमस्कार जय श्री राम 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 ऐसे ढंग के बोले थे, उनसे मिले थे। और अभी ये तीसरी बार में, पहले बार एक बार फिर प्रणाम कर चुके हैं, अब ये तीसरी बार में अब उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और जब वो अपना रूप को प्रकट करते हैं तब तक तो वो क्या थे, विप्र के रूप में थे। और अब अभी यहां पर अस कही परे चरण कुलाई, और निज तनु प्रगति प्रीति उरलाई। ऐसे कह करके भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, अकुलाते हुए, व्याकुल होते हुए, और अपने शरीर को प्रकट कर देते हैं। वो क्या बन जाते हैं, बजरंग बली बन जाते हैं। प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की जय। अब बजरंग बली के रूप में अब वो साक्षात प्रकट होकर के खड़े हो जाते हैं और भगवान के आगे में हैं। और जब अपने शरीर को जब वो प्रकट कर दिए तो भगवान इस समय तो मैं तो जानता हूं, तुमको पहचानता हूं, ऐसे कुछ नहीं बोले। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हनुमान ये कह रहा है कि विप्र के रूप में है। वो कहता है कि मैं आपको पहचान लिया, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान तुम कहते हो कि मैं तुमको पहचान गया, लेकिन तुमने अभी तक मेरे साथ में छल और कपट कर रहे हो। लेकिन जब तब मैं आपसे मिलूंगा तब मैं जानूंगा, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है। निर्मल मन जन, जिसका मन है निर्मल है, वही भक्त मुझको पा सकता है। जान गए तो क्या हुआ, जानना पहचानना, हाँ मानते तो सभी हैं, लेकिन जानना मुश्किल है। तो जब अपने शरीर को जब प्रकट कर दिए तो भगवान भी गदगद हो गए। और हनुमान जी जब अपने रूप को जब प्रकट कर दे तो उनका जो प्रेम है, प्रीति है, प्रगाढ़ हो गया। हाँ कि ये मेरे प्रभु हैं और इनसे मुझे अटूट विश्वास करके प्यार करना है, प्रेम करना है। ऐसे ढंग के प्रीति उरलाई, ऐसे करके हृदय में लाते हैं। काहे को लाते हैं, हृदय में प्रीति को लाते हैं। इतने पहले तो अभी तक ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन अब प्रेम भरा जो बात है ना, वो हृदय से निकल रहा है, उनको हृदयंगम हो गया। तब रघुपति उठाई उर, तब रघुपति उठाई उर लावा, और निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। जब हनुमान के रूप में आ गए तो भगवान रामचंद्र जी हैं, उनको उठा करके, अभी तक तो उनके चरणों में है, उनको उठा करके भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से कैसे, क्यों लगा लिए कि उनका जो कपट था,
पहले विप्र रूप में थे, वे अभी अब हनुमान के रूप में आ गए हैं, तो वो भगवान भी गदगद हो जाते हैं और उनको अपने हृदय से लगा देते हैं। ये मेरा परम भक्त है, प्यारा भक्त है। ऐसे ढंग के ये भगवान रामचंद्र जी हैं, उनको हृदय से लगाने के बाद में अपने अश्रु जल से उनको शीतल करते हैं। वो तो बहुत दुखी है, लेकिन भगवान भी जब भक्त का दुख को सुनता है तो वो भी उनके नेत्रों से अश्रु की धारा निकलती है और वो अश्रु के बूंदे हैं वो हनुमान के ऊपर में पड़ते हैं और उनका जो शरीर है वो शीतल हो जाता है। सोनो कपिजीय मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक भी प्रिय अनन्य गति सो। चलो एक प्यारा सा भजन हो जाए। सीताराम
मानसी जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सुनु कपि जी मानसी जनिऊना। अब हृदय में लगा लिए है हनुमान जी को, और उसके बाद में कहते हैं हनुमान जी को, कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, तुम अपने मन में ग्लानि मने दुख मत हो, चिंता मत करो। सुनो कपि जी जानसी जनिऊना, तुम अपने हृदय में वो दुख का त्याग कर दे, ग्लानि को त्याग कर दो, छोड़ दो, क्योंकि तुम मुझे इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दो गुने प्यारे हो। और लक्ष्मण जी भी वहीं पर सामने में हैं, और वो भी सुन रहे हैं। सुनने के बाद में जब हनुमान जी सुनते हैं तो बहुत गदगद हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके परम भक्त हैं। और राम उनके सामने में कहते हैं, कि इनके सामने में, लक्ष्मण के सामने में कहते हैं, और माने हनुमान जी हैं वो अभी अभी आए हैं, और उनका परिचय भी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब भी अपना रूप को प्रकट किया है, और जैसे अपने रूप को प्रकट किए हैं और उनको हृदय से भी लगा लिए, और उनको ऐसे आशीर्वाद दे दिए कि तुम मेरे को इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि लक्ष्मण से दो गुने प्रिय हो। इस बात को जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो उनको भी वो मन में सोचने लग जाते हैं कि मेरे से दो गुने प्रिय वो कैसे हैं। समदर्शी मोहि कह सब को, और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी, मुझे तो सभी लोग समदर्शी कहते हैं, मैं सबको समान दृष्टि से ही देखता हूं और समदर्शी के नाम से ही जाना जाता हूं। लेकिन मेरी एक विशेषता है, सेवक प्रिय। मुझे वही सेवक प्रिय है जिसकी अनन्य गति हो सो, जो मेरे को छोड़ करके और किसी अन्य के ऊपर में अपना मन को ना लगाए, मेरा ही वो चिंतन करे, मेरा ही भजन करे, और दूसरे के ऊपर वो विश्वास ना करे। मेरे ऊपर भी अटूट विश्वास उनको होता है, वही मेरा अनन्य भक्त कहलाता है। आप एक ऐसे अनन्य भक्त हैं, इसके कारण से ही मैं आपको लक्ष्मण से भी दो गुना प्रिय करके बताया हूं। ऐसे ढंग के हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं। एक दिन समय पा करके लक्ष्मण जी ने, कालांतर में एक दिन समय पा करके लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि प्रभु, आप उस दिन, जिस दिन हनुमान जी आए, अपना रूप प्रकट किए, हृदय से लगाए और उनको ये बोले, मेरे सामने में बोले कि तुम लक्ष्मण से भी दो गुने प्रिय हो। प्रभु, मैं समझ नहीं पाया, मेरे मन में शंका है, आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए प्रभु। ऐसे ढंग के लक्ष्मण जी हैं, राम जी से प्रश्न करते हैं। तो श्री भगवान जी है, वो कहते हैं, देखो लक्ष्मण, ये है शेष के अवतार, माने ये है, ये शंकर के अवतार हैं। ये शंकर जी हैं, जो हनुमान जी हैं वो शंकर जी हैं, रुद्र अवतार हैं। और इस अवतार को वो माने ग्रंथों में, ये जो अभी लंका ये जा रहे हैं, जाने वाले हैं, ये इनको महान रुद्र के रूप में महान अवतार माना गया है। इसके अवतार को महान माना गया है, इसी को रुद्र अवतार कहा गया है। हाँ, अब ये शंकर जी हैं और तुम शेष के अवतार हो।
तुम शेष के अवतार हो। अच्छा ये बताओ, शंकर जी के गले में माला के रूप में क्या है? शेष नाग है। तुम उनके गले के माला हो और तुम्हारे शीश पर तुम ये सोचते हो कि मेरे शीश पर पृथ्वी एक फन पर, 1000 फन में एक फन में ही पृथ्वी को मैं रखा हूं और इतने मैंने बड़े पृथ्वी को मैं उठा करके एक फन में मैं रखा हूं और आज मेरे को भगवान इस प्रकार से हनुमान जी से छोटे बना दिए और मेरे से वो डबल बना दिए उनको, हनुमान जी को। ऐसे ढंग के हनुमान माने श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण अपने मन की बात को बताते हैं। तब वो कहते हैं देखो तो लक्ष्मण जी हैं माने तुम हो शेष हो, तुम शेष हो और तुम्हारे फन पर पृथ्वी है, लेकिन शंकर जी के गले में जो माला है वो सर्पों की माला है, शेष के ही न माला है। अच्छा माला बड़ा होता है कि माला को पहनने वाला बड़ा होता है? बताइए। जिसमें शक्ति होगी ऐसे पहनने की, धारण करने की, तो वो बड़ा हो गया। इसलिए तुम तो बहुत छोटे हो और तुमको अपने आभूषण के रूप में शंकर जी हैं अपने गले में माला बना करके रखे हैं और तुमको इस प्रकार से ऐसा अभिमान त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम है लक्ष्मण को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और लक्ष्मण जी हैं पहले प्रश्न को सुन करके उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और संतुष्टि प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। दूना, एक गुना हो गया, दूना कैसे हो गया? दूना हो गया कि देखो लक्ष्मण, मैं तुमको जिस समय सीता का हरण हुआ, सोने का मृगा जब आया तो उसको मारने के लिए मैं उसके पीछे जाने वाला था, तब मैं तुमको बताया था कि इनका तुम रखवाली करना, इसका तुम रखवाली करना और तुम उस समय उनका और मैं इतना हेलो मैं तुमको इतना बड़ा जवाबदारी दिया था कि तुम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने माने स्थिति समय के अनुसार से तुम सीता जी का रखवाली करना। अब इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य को मैं तुमको सौंप करके गया था और तुमने मेरे इतने बड़े जवाबदारी को उल्लंघन करके सीता को अकेली छोड़ करके तुम मेरे पीछे आ गए हो। ऐसे ढंग के भगवान राम कहते हैं कि तुमसे एक तो ये गलती हो गई और तुम्हारे इसी कारण से ही सीता का हरण हुआ और तुम इस प्रकार से यदि गलती नहीं करते तो सीता की हरण नहीं होती और मैं तुमको पहले से ही सचेत कर दिया था कि बल से, बुद्धि से, विवेक से और समय के अनुकूल तुमको जिन चारों प्रकार का उपयोग करते हुए उनकी सेवा करना, रक्षा करना। हाँ, और तुमने मेरी इस बात को उल्लंघन कर दिया, इसी कारण से सीता का हरण हुआ। और दूसरी बात, हनुमान जी हैं वो तो सीता जी को पहले जानते नहीं थे, पहले देखे भी नहीं थे और उनके द्वारा ही खोई हुई वस्तु मैंने सीता जी जो खो गई थी उसको मैंने हनुमान जी हैं ला करके वापस लौटा दिए और मेरे को दे दिए, उनके साथ में मिलन करा दिया। तो मैं जो बोला वो ये उचित, बहुत ही मैंने उचित बोला। इस प्रकार से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे ढंग करके भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सुनु कपि जिय मानसी जनिवोना
तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समदर्शी मोहिका सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से वह लक्ष्मण जी उन भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना कर रहे हैं। तो हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम अनन्य भक्त हो जो मेरे सिवाय और छोड़ करके किसी के और अन्य की भक्ति नहीं करते। इस प्रकार से भगवान राम है उनको अपने गले से लगा लेते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत लखन सिया राम।